हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जो भी स्टूडेंट नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का किस तरीके से योगदान होगा, यानी स्पेशली फिजिक्स के लिए कि एनसीईआरटी को किस तरीके से आप पढ़ाई करें, या एनसीईआरटी का कौन सा पोर्शन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और किस पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस वीडियो में हम उसी के ऊपर डिस्कस कर देंगे। बस छोटा सा वीडियो होगा ताकि आपका एक सही डायरेक्शन मिल जाएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ने में आपका टाइम बिल्कुल भी किल नहीं होना चाहिए। स्पेशली फिजिक्स की बात होगी। सबसे पहला चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिखा है कि इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी का क्या है। ठीक है, साथ ही साथ जो है यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको कौन सा पोर्शन पढ़ना है, पॉइंट्स टू पॉन्डर, एग्जाम्पल, समरी, बैक एक्सरसाइज। और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देखिए ये आपका फिजिक्स की बात हो रही है, ना कि बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आप लाइन बाय लाइन आपको सजेशन मिलता होगा पढ़ने के लिए, लेकिन फिजिक्स में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एनसीईआरटी कब स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो भी आपका क्लास का नोट्स होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कोचिंग ट्यूशन जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे और जो भी एग्जाम्पल यानी जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड करा रहे होंगे, सबसे पहले वो सारी कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ना है। ठीक है, और जैसे ही वहाँ आप कंप्लीट कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यानी कि टीचर तो बहुत सारे बुक का स्टडी करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को काफ़ी शॉर्ट में अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। उसके बाद बात आती है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी का सारा पोर्शन आपके लिए पढ़ना आवश्यक नहीं है। सबसे पहले चीज़, एनसीईआरटी के कौन सा पोर्शन को हम लोग पढ़ाई करें, तो देखिए सुन, एक तो पहली चीज कि आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का स्टडी बिल्कुल नहीं करना है, टाइम का किलिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस फिजिक्स में स्पेशली इंपॉर्टेंस है कि आप जैसे जैसे फिजिक्स का बुक आप देखिएगा, तो फिजिक्स के बुक के लास्ट में जो भी चैप्टर होगा, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनामेटिक्स, साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या कोई भी चैप्टर होगा 11th एज वेल एज 12th ऑल्सो, तो उसके लास्ट में आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे दिख रहे होंगे। सबसे पहले चीज़, जो लास्ट में जो बॉक्स बना करके आपको दिखा रहा है, जैसे आपको दिखाते हैं सर इस तरीके से, ये आपका फिजिक्स का बुक है। ठीक है, इसमें देखिए पहले चैप्टर का जो ये चैप्टर दिया है, उसके लास्ट में आपको दिया रहता है समरी ऑपरेशंस है। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पॉइंट्स टू पॉन्डर आपको दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें देखिएगा थर्ड में आपको दिया हुआ कुछ एक्सरसाइज यानी एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम भी इसमें रहते हैं। अब बात आती है कि ये एग्जाम्पल्स से पहले ये जैसे आपको समरी पढ़ना है और पॉइंट्स टू पॉन्डर से बेसिक्स चीज़ क्या होगा, तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि आजकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको कम आते हैं। तो जैसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में स्पेशली जो असर्शन रीजन वाला जो पोर्शन होता है, जो स्पेशली नीट में पूछा जा रहा है, वो आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर जो बॉक्स बना के आपको दिया रहेगा या फिर अलग कलर में आपको दिया हुआ रहेगा, वो वहाँ से आपको असर्शन रीजन्स का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसका पढ़ाई आपको एनसीईआरटी में कर लेना है। दूसरा चीज़, जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस क्वेश्चंस को आपको रिपीटेड बनाना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। साथ ही साथ समरी का स्टडी कर लीजिए। ठीक है, समरी में भी जो आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो मिलेंगे, जो बेसिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपसे बड़ी आसान तरीके से बन जाएगा। यानी पॉइंट्स टू पॉन्डर में और समरी बेस्ड जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिया गया रहता है, उससे आपका असर्शन रीजन्स के साथ साथ थ्योरी क्वेश्चंस बन गए। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाइएगा, रिपीटेड बनाइएगा, तो बेनिफिट होगा कि न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा और साथ ही साथ कुछ बैक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आपको दिया हुआ रहता है। एक और बात है कि आप लगातार एक से लेकर सारे क्वेश्चंस बनाने का कोशिश नहीं कीजिएगा एनसीईआरटी का। बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं, जो कि नीट एग्जाम में उस तरीके का आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव टाइप नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अगर एक दो क्वेश्चंस आता भी है तो आपको पता होगा कि 50 क्वेश्चंस है, उसमें से आपको बनाना 45 ही होता है। यानी बेसिक्स कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी का इस चारों पॉइंट्स को रीड करना है, न कि लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। तो ये आप एकदम ध्यान से याद रखें कि एनसीईआरटी के स्टडी के ड्यूरेशंस में
आपको इन्हीं सारी पॉइंट्स के ऊपर जो है फोकस रहना है, ताकि आपका कम टाइम में आपका स्कोर जो है काफ़ी अप हो जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए। बाकी का आपके साथ में जो है आप और भी क्वेश्चंस बैंक वगैरह प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको जरूर देखें। क्लास नोट्स की तो बात आपको बता ही दी है कि विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस ईयर क्लास का नोट्स और साथ ही साथ जहां भी आप स्टडी कर रहे हैं उसका जो भी आपका डीपीपी वगैरह आता है, ठीक है, जो डेली प्रैक्टिस पेपर जो रहता है उसको देख लिए, लास्ट में मॉक टेस्ट भी लगाएं। इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम में नंबर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो जाएगा। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल कि एनसीईआरटी का किस तरीके से आपको स्टडी करना है, आपको ये चीज़ को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।